किसान भाइयों से कहनी है, अगर कोई यहाँ खेती करने वाले किसान हैं तो, कि आप खेत में कभी भी यूरिया डीएपी नहीं डालना, क्योंकि ये यूरिया डीएपी सुपर फॉस्फेट ये बहुत खराब जहर है। इस जहर के नुकसान ही नुकसान है, फायदा कुछ नहीं। सबसे बड़ा नुकसान ये है, मिट्टी खराब होती जाती है। आपने एक साल 1 बीघा खेत में 1 कट्टा यूरिया डाला, अगले साल 2 कट्टे डालने पड़ेंगे, फिर अगले साल 3 कट्टे डालने पड़ेंगे, फिर 4, फिर 5, वो बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता। और कट्टे पे कट्टा डालें तो एक दिन मिट्टी पूरी बंजर हो जाती है। मैं पूरे देश में घूमता हूँ, पंजाब में लाखों एकड़ जमीन खराब हो गई है यूरिया डीएपी। दूसरी खराबी क्या है कि ये जो यूरिया डीएपी आप खेत में डाल देते हो, ये यूरिया डीएपी सब मिट्टी में घुलता है 99%, और मिट्टी में घुल गया तो जो पौधे की जड़ है उसमें आ जाता है, और पौधे की जड़ आया तो तने में आता है, तने से फल में आ जाता है, फिर फल को आप खाओगे आपके शरीर में आ जाता है वही यूरिया डीएपी, और उसी के कारण अब कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही। और तीसरा नुकसान ये है कि यूरिया डीएपी बहुत महंगा है। पहले 70 रुपए का 1 कट्टा आता था, अब 270 रुपए का कट्टा हो गया। और यूरिया डीएपी का चौथा बड़ा नुकसान है कि मिट्टी को पानी ज्यादा लगता है। अगर यूरिया डीएपी डाला, कम पानी में फसल नहीं होती, और आपके यहाँ पानी की बहुत कमी है, आप यूरिया डीएपी डालोगे पानी बहुत खर्च होगा। और पांचवा सबसे बड़ा नुकसान है कि यूरिया डीएपी डाला हुआ जो भी अनाज आप पैदा कर रहे हो वो सबसे सस्ता बिकता है पूरी दुनिया, उसका भाव नहीं है अच्छा। तो आप यूरिया डीएपी मत डालो। फिर आप बोलोगे क्या डालें? गाय का गोबर डालो, बैल का गोबर डालो, भैंस का गोबर डालो, जानवरों का गोबर डालो। और गोबर डालने का एक तरीका मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं मेरे खेत में वो डालता हूँ 15 साल से। गाय बैल भैंस का 15 किलो गोबर ले लो, और गाय बैल भैंस का 15 लीटर मूत्र ले लो। गोबर और मूत्र को एक ड्रम में मिला लो। मिलाने के बाद इसमें आधा किलो गुड़ डाल दो, आधा किलो दाल का आटा मिला दो कोई, और आधा किलो खेत में किसी पेड़ के नीचे से मिट्टी लाके इसमें डाल दो। पेड़ के नीचे की मिट्टी, जो पेड़ 20-25 साल पुराना। तो गोबर, गोमूत्र, गुड़, दाल का आटा और पेड़ के नीचे की मिट्टी, ये 5 चीजों को घोल के 15 दिन रख दो। 15 दिन में खाद तैयार हो जाएगी, और उस खाद में 200 लीटर तक पानी मिलाओ और खेत में स्प्रे कर दो, छिड़क दो, और हर 21 दिन पे छिड़कते जाओ। जबरदस्त फसल आएगी आपकी, बिना यूरिया डाले, बिना डीएपी डाले। मैं 15 साल से ये कर रहा हूं। फसल इतनी अच्छी आती है। पहले मैं यूरिया डीएपी डालता था 15 साल पहले, तो 1 एकड़ खेत में 12 कुंटल गेहूं होता था। अब मैंने ये गोबर गोमूत्र डालना शुरू किया तो 1 एकड़ खेत में 22 कुंटल गेहूं होता है। पहले यूरिया डीएपी डालता था, 1 एकड़ में 30-40 टन गन्ना होता था। अब ये गोबर गोमूत्र डालता हूँ, 1 एकड़ में 90 मीट्रिक टन गन्ना होता है। पहले मैं कपास करता था यूरिया डीएपी से, तो 2-2.5 कुंटल कपास आती थी, अब 7 कुंटल तक कपास आती है गोबर गोमूत्र से। और सब्जियां तो इतनी भरपूर पैदा होती हैं कि आप तोड़ते जाओ और बेचते जाओ, भरपूर सब्जियां पैदा होती हैं गोबर गोमूत्र। कारण क्या है? गाय के, बैल के, भैंस के गोबर में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है, और इसके अलावा 15 और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, जो यूरिया डीएपी में नहीं। इसलिए गाय बैल भैंस का गोबर यूरिया डीएपी से 6 गुना ज्यादा ताकतवर है, और ये सस्ता बहुत है। अगर जानवर घर के हैं तो खर्चा कुछ नहीं होने वाला आपका। अब आप ये पूछोगे कि गोबर इकट्ठा करना तो आसान है, मूत्र कैसे इकट्ठा करें? तो जानवरों का मूत्र इकट्ठा करने का तरीका है कि जहाँ जानवरों को आप बांधते हो वो जमीन को थोड़ा पक्का कर दो, ईंट लगा दो, पत्थर बिछा दो, उसमें एक नाली बना दो, एक खड्डा बना दो, जो भी मूत्र आएगा वो खड्डे में इकट्ठा हो जाएगा, उसमें से भर के ले लो। बैलों का, गायों का और भैंसों का जो मूत्र होता है, इसकी एक्सपायरी डेट नहीं है। हाँ, कभी खराब नहीं होता, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल कभी भी इस्तेमाल कर सकते, तो खड्डे में भर के ले सकते। दूसरा तरीका है कि आपके यहाँ ये रेत है, इस रेतीली जमीन में जानवरों को बांध दिया आपने, तो मूत्र गिरा, वो रेत में इकट्ठा हुआ, उस रेत को गोबर के साथ मिला दो,
तो वो खेत में चला जाए। दूसरा तरीका ये। तीसरा एक तरीका है कि जानवर जब मूत्र करते हैं तो डब्बा भर के इकट्ठा कर लें। तो आप बोलोगे कितना उनके पीछे पीछे घूमे, तो पीछे अगर नहीं घूम सकते तो ये रेत जानवरों के नीचे डाल के रखो, सब मूत्र रेत में इकट्ठा हो जाएगा, रेत मूत्र को अवशोषित कर लेता है, फिर उस रेत को गोबर के साथ मिला के खाद में डालो। समझ गए? तो गोबर गौमूत्र की खेती करो, यूरिया डीएपी पर। तो एक मैंने आपको हिसाब बताया कि भारत के लोग बीमार ना पड़े तो 7 लाख करोड़ बचता है। भारत के किसान अगर यूरिया डीएपी न डालें तो 5 लाख करोड़ उसका अलग बचता। 12 लाख करोड़ साल की बचत हम कर सकते। और ये गोबर गौमूत्र से जो गेहूं पैदा होगा, धान पैदा होगा या बाजरा या मक्का, इसका बाजार में मूल्य 2 गुना है, 3 गुना है। मेरे गांव में कुछ किसान हैं जो गोबर गौमूत्र से गेहूं करते हैं, उनका गेहूं 26 से 28 रुपए किलो बिकता है। और जो यूरिया डीएपी से गेहूं करते हैं वो 10 रुपए किलो से ज्यादा कभी नहीं बिकता, माने 2.5 गुना ज्यादा मूल्य मिलता है बाजरे का, मक्के का। तो कीमत अच्छी मिलेगी, उत्पादन बढ़िया होगा, खर्चा आपका कम होगा, पानी की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी। ऐसी अच्छी खेती होती है गोबर गौमूत्र से। तो किसान भाई बहन सब गोबर गौमूत्र से खेती करें, ये मेरा निवेदन है। और एक आखिरी निवेदन ये है कि जब भी जरूरत हो तो स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करें, विदेशी वस्तुओं को ना खरीदें। बाजार में हजारों विदेशी वस्तुएं बिक रही हैं, जैसे पेप्सी कोला, कोका कोला, कोलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फॉरेंस, लक्स, लाइफ बॉय, लिरिल, रेक्सोना, पियर्स, ऐसी 2000 से ज्यादा विदेशी वस्तुएं बाजार में हैं। इनको खरीदना आप बंद करो, इनकी जगह हमेशा स्वदेशी वस्तुएं खरीदो, देशी वस्तुएं खरीदो। तो भारत के लोग अगर विदेशी वस्तुओं को बंद करके देशी वस्तुएं खरीदने लगे तो साल का 2,32,000 करोड़ और बचता है। अब देखो, स्वस्थ हो जाए, बीमार ना पड़े तो 7 लाख करोड़ बचा। यूरिया डीएपी बंद करके गोबर गौमूत्र डालें तो 5 लाख करोड़ बचा। स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें तो 2,32,000 करोड़ और बचा। तो साल में करीब करीब 12-15 लाख करोड़ के बीच की बचत देश की होती है। और ये इतना धन है कि इसको हर साल इकट्ठा करते रहें तो 5 साल में ही गरीबी मिट जाएगी देश में। गरीबी मिटाने के लिए 50 लाख करोड़ चाहिए और हर साल हम 15 लाख करोड़ बचा सकते हैं। 3-4 साल में ही गरीबी मिट जाती है। तो गरीबी मिटाने के लिए कोई विदेशों में भीख मांगने की जरूरत नहीं है, देश में व्यवस्थाओं को बदल के ही गरीबी मिटाई जा सकती। तो भारत की गरीबी मिटे, भारत की बेरोजगारी मिटे, भारत की भुखमरी मिटे, भारत समृद्धशाली बने, भारत संपन्न बने, सुसंस्कृत बने, समृद्धशाली बने, इसी का अभियान है भारत स्वाभिमान अभियान। और इस अभियान में एक और बात हम कर रहे हैं, वो ये कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है पूरे देश में, इस भ्रष्टाचार को भी रोकना है। और भ्रष्टाचार में जो लोग लगे हुए हैं इन सबको फांसी के फंदे पर चढ़ाना है। पूरे देश में हम एक अभियान चला रहे हैं कि भ्रष्टाचार करने वाले जो लोग हैं उनको एक ही सजा होनी चाहिए, मृत्यु दंड। उनके लिए फांसी का फंदा ही होना चाहिए। आज हमारे देश में कानून ऐसे हैं कि भ्रष्टाचारियों को कोई सजा नहीं मिलती। आप जानते हैं, मुकदमे चलते ही रहते। और भ्रष्टाचारी छुट्टा सांड की तरह से देश को चरते ही रहते। ये व्यवस्था बंद करानी। जिसने भी भ्रष्टाचार किया, रिश्वत ली, घूस ली और सिद्ध हो गया तो 3 महीने में उसको फांसी हो जानी चाहिए। ऐसा नया कानून हम बनवाना चाहते हैं, क्योंकि इन भ्रष्टाचारियों ने देश का बड़ा खून पिया है। आपको मालूम है कि नहीं, हर साल इस देश में 20 लाख करोड़ रुपए का बजट बनता है और उसमें से 18 लाख करोड़ रुपए भ्रष्टाचारी लूट के खा जाते हैं। सरकार के आंकड़े हैं। 2 लाख करोड़ ही देश के काम में लगता है। और ये लूट के जो रुपया खाया जाता है हर साल, इसको ले जाके विदेशी बैंकों में जमा कर देते हैं। विदेशी बैंकों में भ्रष्टाचारियों ने अब तक 110 लाख करोड़ रुपए लूट के रख लिया है। स्विट्जरलैंड की बैंकों में, लिechtenstein की बैंकों में, दूसरे देश की बैंकों में। तो भारत स्वाभिमान ने एक अभियान शुरू किया है कि भ्रष्टाचारियों ने जो धन लूटा है 110 लाख करोड़, इसको भारत में वापस लाना है और इसको देश की राष्ट्रीय संपत्ति बनाना है और इसको देश के विकास के काम में लगाना है।
आप बोलेंगे ये कैसे होने वाला है? इसको करने के लिए संसद में जाना पड़ेगा किसी एक आदमी को या किसी एक भाई को या बहन को, जो सांसद की तरह से संसद में एक प्रस्ताव रखे। और वो प्रस्ताव ये होगा कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में जितना भी पैसा लूटा गया भ्रष्टाचार के माध्यम से, वो पैसा राष्ट्र की संपत्ति है। ऐसा प्रस्ताव संसद में रखना है। जब संसद में ये प्रस्ताव आएगा तो उस पर बहस होगी। बहस वाले दिन आप देखना कि कौन कौन विरोध कर रहा है उसका। जो विरोध करेगा पक्की बात है उसी ने लूटा है पैसा और उसी ने वो ले जाकर विदेशी बैंकों में जमा किया। तो लुटेरे नेताओं की पोल खुल जाएगी देश में। और हमने उनके लिए एक योजना बनाई है कि जो जो लूटखोर नेता मिलेंगे सबका मुंह काला करके गधे पे बिठा के उनका सर्कस निकालेंगे। कभी कभी तो हमारे कार्यकर्ता इतने गुस्से में आते हैं, वो कहते हैं राजीव भाई ये तो कुछ नहीं है, इससे भी आगे की सजा देंगे। ये लूटखोर भ्रष्टाचारियों को बिजली के तारों से उल्टा लटकाएंगे, फिर नीचे आग जला के उसमें मिर्ची का पाउडर झोंके, तब दूसरों को समझ में आएगा कि लूट क्यों नहीं करनी। कभी कभी मेरे दिल में आता है कि सब भ्रष्टाचारियों को पानी के एक जहाज पे भर के हिंद महासागर में डुबो देंगे। इन्होंने बड़ा खून किया है देश। तो ये भ्रष्टाचारियों से देश को मुक्त कराना, इनका पैसा वापस लाना, संसद में कानून बनाना। ये कानून बनाने के लिए एक सांसद चाहिए। तो स्वामी जी ने कहा कि 4 साल में कोई तो मिलेगा माई का लाल जो संसद में ये प्रस्ताव रखेगा। मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो 2014 में हमारी तैयारी है कि पूरे देश के लोगों के सामने हम भीख मांगेंगे कि एक सांसद को जिताकर पहुंचाइए जो विदेशी धन को वापस लाने के लिए कानून बनवाए। और हो सकता है देश के लोग 545 सांसदों को पहुंचा दें इसी काम के लिए। आप योग सीखें, प्राणायाम सीखें, अपने को स्वस्थ बनाएं, दूसरों को स्वस्थ बनाएं, जीवन जीने के तरीके सीखें, खान पान के नियम का पालन करें, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें तो देश को भला होगा। और ये सब करते हुए भारत स्वाभिमान के सदस्य हो जाए तो हम कानून बदल के व्यवस्थाएं नहीं बनाना चाहते। उसी के लिए आप सबके सामने ये निवेदन है, आप इसे स्वीकार करेंगे तो ये काम जल्दी होगा और दूसरे लोगों को इसमें शामिल कराएंगे तो और जल्दी होगा। यही भावना से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और इस बात के लिए क्षमा चाहता हूँ कि चिलचिलाती धूप में आपको मैंने 2 घंटे बिठाया, मुझे माफ करेंगे। और मुझे थोड़ा जल्दी आपके बीच से निकलना है क्योंकि रेलगाड़ी पकड़नी है, अजमेर से दिल्ली जाना है। कल सुबह मेरी फ्लाइट है, फिर इंदौर जाना है, ज्यादा देर रुक नहीं पाऊंगा। लेकिन ये वायदा करके जाता हूँ कि दोबारा कभी भी आप याद करेंगे तो फिर जरूर आऊंगा और इस तरह की बातें और लोगों को भी समझाऊंगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही निवेदन के साथ कि आप भारत स्वाभिमान के साथ जुड़े, इसके सदस्य बने, दूसरों को सदस्य बनाएं, योग सीखें, दूसरों को सिखाएं, प्राणायाम सीखें, दूसरों को कराएं और अपने जीवन को मोक्ष की तरफ ले जाएं और दूसरों को भी मोक्षगामी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान राजीव जी दीक्षित का संपूर्ण ग्राम तिलानेश वासियों व जोशी परिवार की ओर से हृदय से अभिनंदन करते हुए जोशी परिवार के सदस्य पुष्पमाला पहनाएंगे और जो भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता है वो पुष्प द्वारा सम्मान करेंगे। और जो भारत स्वाभिमान के सदस्य बनना चाहते हैं वो फार्म लक्ष्मी नारायण जी जोशी के पास उपलब्ध है, जिनको जरूरत है वो आके ले लेना है। उसके साथ ही साथ हम क्षेत्रवासी हमारे जोशी परिवार का अभिवादन भी करेंगे कि उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम रख लिया। ये जरूर सिखा रहा कि कुछ प्रचार कम हुआ, जनता ने लाभ कम लिया। अगर प्रचार ज्यादा होता बहुत बड़ी जनता आज ये लाभ ले सकती थी। तो आज इस अवसर पर पधारे सभी महानुभावों का इस तिलाने क्षेत्र की जनता की ओर से मैं हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। जिसको फॉर्म भरने हो फॉर्म यहाँ उपलब्ध है वो लेकर के भर दे। ग्रामवासियों को जोशी परिवार की ओर से धन्यवाद, क्योंकि आपने इतनी चिलचिलाती धूप में बैठकर श्रीमान राजीव जी दीक्षित का प्रख्यान सुना और विद्यालय के हेडमास्टर जी भवन सिंह जी को भी धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने इस योग शिविर
वह इस कार्यक्रम के लिए अपना विद्यालय प्रांगण उपलब्ध किया। भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता जल्दी से आके श्रीमान राजीव जी दीक्षित का सम्मान करेंगे पुष्प गुच्छों द्वारा। और डेगाना ग्राम से जितने भी भाई बंधु पधारे उन सभी को तिलानी ग्रामवासियों की ओर से धन्यवाद।